झारखंड मुक्ति मोर्चा का तेवर बागियों के खिलाफ सख्त होता जा रहा है। एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव में पार्टी विधायकों पर भरोसा दिखा रही है, इससे मतलब तो साफ है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने राजनीति में बदलाव किया है। हंटर की जहां जरूरत है वहां हंटर चल रहा है, तो वफादार लोगों को इनाम भी मिल रहा है। वैसे भी लोकसभा चुनाव में झारखंड में कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका निभाता है, तो विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़े भाई की भूमिका में नजर आता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बागियों के खिलाफ कड़ा तेवर अख्तियार करते हुए उन्हें निष्कासित कर दिया है। सीता सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने निष्कासित किया है। यह बात अलग है कि चमरा लिंडा और जेपी वर्मा को पार्टी ने केवल निलंबित किया है, लेकिन लोबिन हेम्ब्रम और सीता सोरेन पर कार्रवाई की प्रतीक्षा की काफी लंबे समय से की जा रही थी। यह माना जा रहा था कि पार्टी कड़ी कार्रवाई करेगी। सोरेन परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन ने 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया है। इसके साथ ही बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम को भी झामुमो की प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है। दोनों के खिलाफ यह कार्रवाई झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन की ओर से की गई है। दोनों को सभी पार्टी से मुक्त कर दिया गया है। सीता सोरेन 19 मार्च 2024 को पार्टी और पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाते हुए प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था और अपने त्याग पत्र को स्वीकार करने का अनुरोध भी किया था। दूसरी ओर सीता सोरेन ने दुमका लोकसभा सीट से भाजपा के टिकट पर नामांकन किया है। इस वजह से उन्हें 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया गया है। दूसरी ओर लोबिन हेम्ब्रम गठबंधन के खिलाफ निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में राजमहल संसदीय सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि इंडी गठबंधन की ओर से यहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के मौजूदा सांसद विजय हांसदा प्रत्याशी हैं। ऐसे में लोबिन हेम्ब्रम को प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्षों के लिए निष्कासित किया गया है। लोहरदगा लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे विधायक चमरा लिंडा को केवल निलंबित किया गया है। वहीं कोडरमा लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे जेपी वर्मा को भी केवल निलंबित किया गया है। लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है कि एक ही तरह के आरोप में किसी के सिर्फ निलंबित और किसी के खिलाफ निष्कासित की कार्रवाई क्यों? अपने निष्कासन के बाद सीता सोरेन ने कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ चुकी हूं, इसलिए ऐसी कार्रवाई से कोई ठेस नहीं पहुंचती है। जनता सब जानती है, अब भाजपा से जुड़ी हूं और भाजपा के साथ ही आगे बढ़ते हुए जन सेवा करती रहूंगी। वहीं लोबिन हेम्ब्रम ने कहा है कि उन्हें अपने निष्कासन का कोई अफसोस नहीं है। उन्होंने शिबू सोरेन के जल, जंगल और जमीन की लड़ाई को सिर्फ केवल धार देने का काम किया है। इसमें साथ देने के बजाय झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया है। गुरुजी का हम सही चेला है, गुरुजी का हम सही चेला है और माननीय गुरुजी का जल जंगल जमीन ये एक अभियान था और आज वो जल जंगल का जमीन कोई भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग बात नहीं करते हैं। बट हम इस जल जंगल जमीन को हम लूटने नहीं देंगे। भले पार्टी से निष्कासित मंजूर है हमें, पर झारखंड को अपॉइंट करना नामंजूर है। तो आज पार्टी निकाल दिया, लेकिन इस जमीन को, झारखंड को लूटने से हम बचाने का काम करेंगे। गुरुजी के सपना को हम साकार करेंगे। वैसे यह माना जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए काम कर रहा है। पार्टी विधायकों पर लोकसभा में भरोसा जताकर यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि पार्टी के साथ वफादारी निभाने वालों को इनाम जरूर मिलेगा, लेकिन जो पार्टी के साथ धोखा करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। वैसे संथाल झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ माना जाता है और सीता सोरेन भी संथाल के दुमका से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं, तो वहीं लोबिन हेम्ब्रम संथाल के ही राजमहल सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपनी ताकत बनाए रखने के लिए संथाल पर फोकस रखना ही होगा। यह अलग बात है कि 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने संथाल पर काफी फोकस किया, लेकिन सीट जीतने के मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा को पीछे नहीं छोड़ सकी है। फिलहाल द न्यूज़ पोस्ट में इतना ही। रांची से ब्यूरो रिपोर्ट।